हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विद रोशन। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं आज तारीख है 21 अप्रैल और आज कौन कौन से स्टॉक के रिज़ल्ट आ चुके हैं, कौन कौन से कंपनियों ने अपने क्वार्टरली प्रेजेंट किए हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बट इसमें जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है और उसके बाद में आप लोगों के लिए एक जो अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके लाई है वो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। और जो एक कंपनी है इसने जो आउट परफॉर्मेंस आज का रिज़ल्ट दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर का ये कंपनी है। और इसने जो रिज़ल्ट दिया है वो एकदम ऑसम रिज़ल्ट माना जाता है। जिस तरीके से इस कंपनी की मार्केट कैपिटल है अराउंड 2,65,000 की इस कंपनी की मार्केट कैप है। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं इस कंपनी का जो शेयर है आज के डेट में, जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद में इस कंपनी के शेयर्स में अराउंड 8% की अपने को बढ़ोतरी दिखने को मिली है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी का जो शेयर है हम लोगों को परचेस करना चाहिए या फिर अभी वो कंपनी का शेयर परचेस करना हम लोगों के लिए अच्छी बात है या नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक का पी क्या लोग यहाँ पे जानेंगे और उसके बाद में सही लेवल जब आएंगे तब हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो चलो हम लोग आज अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि इस कंपनी पे यानी कौन से पॉइंट पे ये चीज़ें बढ़ी हुई है, सेल बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, कहाँ से इनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। चलो नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैप मैंने आपको पहले ही बताया 2,65 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस जो है अभी आज 8% बढ़ने के बाद है। ये कंपनी डिविडेंड देती है 0.98% के हिसाब से। बुक वैल्यू है इस कंपनी के स्टॉक की 27 रुपीज़। और जो ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% से ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है इस कंपनी का। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग जो है वो 77 रुपीज़ के हिसाब से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और जो अपना सेल्स ग्रोथ है ये 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ जो है परसेंटेज वाइज, पूरी शेयर के हम लोग अगर इसके सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को 14% की हाइक दिख रही है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जाते हैं आगे और देखते हैं एक्चुअली में ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या चल रहा है इस कंपनी में। ये इसका शानदार तरीके से एक साल का जो चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कंपनी ने अराउंड सिचुएशन था, उस कंपनी ने अराउंड डीप लगाया था। इस कंपनी ने 1180 रुपये का लो लगाया था और आज अभी कंपनी 1380 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं इस कंपनी का स्टॉक। तो चलो ये कंपनी जो डेप्ट है वो एकदम निगलिजिबल है, ऑलमोस्ट फ्री डेप्ट कंपनी है। आप लोग यहाँ पे कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं कि जो कंपनी में आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है करके। नेस्ले इंडिया देखो यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के रिलेटेड, एफएमसीजी रिलेटेड सारी कंपनीज जो है इस कंपनी की अपनी कॉम्पिटिटर है। और यहाँ के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो पी है यहाँ पे सबसे सेकंड हाईएस्ट इसका पी है, जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत ही महंगे हम लोगों को यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है हम लोग जैसे डीप परचेस करने के ट्राई करेंगे। अभी तो ये फ़िलहाल के लिए तो इसका पी जो है हम लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है। बाकी आपकी राय, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप आपके हिसाब से उसको परचेस कर सकते। एक्सपेंसिव लग रहा है तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्वार्टर बेसिस क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये हम लोग रिज़ल्ट है जो लास्ट 12 क्वार्टर के यहाँ पे कि जब 2023 था उस टाइम पे इनके सेल्स जो थे वो 4,831 करोड़ के थे। और जो अभी अगर हम लोग 80% से इसमें हाइक दिखाई दे रही है हम लोगों को सेल्स में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ऐसे ही चीज़ें हम लोगों को अराउंड 80% की हाइक हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी हम लोग अगर देखते हैं लास्ट ईयर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 1,388 करोड़ था। मार्च 2026 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है कंपनी का वो अराउंड 1,772 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे जंप हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग देखते हैं अभी तो इसका
384 करोड़ से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और रही बात इसकी इंटरेस्ट वगैरह की, जो ये कंपनी पे 37 करोड़ का ये जो है इंटरेस्ट है को जो मिल रहा है, एक्चुअली प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है 1500 करोड़ का है, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अराउंड अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 308 1205 डिवाइडेड बाय 308, तो अगर हम लोग देखते हैं तो 39 एंड 40% प्रॉफिट में देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग अगर देखते हैं तो। और हम लोग अभी नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा उसी ईपीएस यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि इन्वेस्टर के लिए, जो कि ईपीएस अच्छा खासा इसका बढ़ा हुआ है 30% से ईपीएस भी अराउंड बढ़। अभी हम लोग आगे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं इस कंपनी का, कंटिन्यूसली ये कंपनी ग्रो कर रही है। जो 2024 में थोड़ा इस कंपनी का जो सेल्स थे वो बड़े थे एक्चुअली में, और उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन पास इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस वाले जो सेल्स के आंकड़े आए थे वो चल रहे थे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशनल प्रॉफिट में भी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट ईयर के हिसाब से इस ईयर में। और जो अपना होंगे कहाँ पे 2015 में कंपनी 563 करोड़ से इसका जो नेट प्रॉफिट था आज 3500 करोड़ पे आ चुकी है। यानी 10 साल में कंपनी ने अराउंड हम लोग अगर देखते हैं कंपनी ने 3545 डिवाइडेड बाय 563, यानी कंपनी ने अराउंड 6-7% बढ़ा है 10 साल में। अगर किसी ने समझ लो दिसंबर 2015 में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी प्राइस 6 गुना ज़्यादा होता था उसका पैसा। तो यही है कंपनी के प्रॉफिट के साथ शेयर की प्राइस लोगों को समझनी चाहिए। जब आप हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपने आप पता चलती रहेंगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। तो चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है, बैलेंस शीट में क्या चीज़ें हैं, बोरोविंग कितना है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे इस साल बढ़ा हुआ है 193 करोड़ का हो चुका है। और दूसरा जो है अपना रिजर्व कंपनी के पास अच्छी बात है, एक कंपनी के पास रिजर्व फंड है बोरोविंग करोड़ के है, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत ही कम बोरोविंग है, यानी 50% से भी कम उन्होंने रखे हैं बोरोविंग। अदर लाइबिलिटी में 7,604 करोड़ के कुछ लाइबिलिटीज़ इनकी दी हुई है इस साल के लिए। एंड फिक्स असेट में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका प्लांट वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इनका प्लांट है, फिक्स असेट में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, तो इसका सारे का टोटल जो है वो 6,219 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अदर एसेट में अगर हम लोग देखते हैं इस कंपनी का, तो अदर एसेट में भी इनमें ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ये सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोगों को देखने की ज़रूरत होती है। एडवांसेस हम लोगों ने कितने लेके रखे हुए, कंपनी ने ऐसे तो नहीं किया है कि एक्सेस दिखाए हुए कोई चीज़ें। अगर हम लोग यहाँ पे भी सबसे हमारी इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं हर इम्पोर्टेंट होता है, और क्यों ये पॉजिटिव रहना कंपनी के लिए एक अच्छी खासी पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आने वाला हम लोगों को पैसा है वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। 5,000 पैसा हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। हम लोगों को रिसीवेबल्स है, इन्वेंटरी है, पेएबल जो है हमारे लोन एंड एडवांसेस, ये जो ऑपरेशनल एक्टिविटी से हम लोगों को जो पैसा आ रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे, और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है यहाँ से हम लोगों का पैसा लोन्स लिए हुए होंगे पहले वो हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी कैश जो है 1200 करोड़ का कैश इन हैंड में अभी भी नेट कैश फ्लो है, जो कि 31 मार्च का इन्होंने देख के रखा हुआ है। और हम लोग अभी जो है वो कम हुआ है, इन्वेंटरी डेज जो है वो भी कम हो चुके हैं। ये भी अच्छी बात है कंपनी के ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और रिटर्न ऑन यहाँ पे 84% हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनसाइड अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑल थिंग्स, तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो जैसे कि अभी इस साल में जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो, तो आप
मुझे बोलो, मैं आपको ये सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। और आएगा तो मुझे बताइए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करता रहूँगा। चलो तो हम लोग देखते हैं अभी इस कंपनी में जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी में। उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है जून 2023 से अभी 2026 हम लोग 3 साल है। 3 साल में जो भी प्रमोटर का इक्विटी है वो वैसे की वैसे ही है। 62.76% जो है, 62.76% जो हम लोगों का पास इक्विटी प्रमोटर के पास है, सेम वैसे की वैसे यहाँ पे एफ जो लास्ट क्वार्टर है वहाँ पे सेलिंग किया है अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्टर ने। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर से यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली इसका पी एक्सपेंसिव होने के कारण यहाँ पे हम लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि पी जो एक्सपेंसिव होने के कारण यहाँ पे जो सेलिंग है वो थोड़ी थोड़ी आ रही है। बट लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो DIs का जो कंपनी की तरफ देखने का व्यू है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो स्टेक है वो कंटिन्यूसली बढ़ाते गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे खुद इन्वेस्टमेंट करती है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। सेबी निफ्टी 50 ETF जो फंड आप लोग ETF में जो पैसा लगाते हो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आके करते हैं। इस तरीके से प्रोविडेंट जो फंड होता है, प्रोविडेंट फंड की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। यानी आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी किस लेवल की कंपनी है। एक्चुअली अगर आपको बॉटम लेवल पे कभी भी मिलती है तो इस कंपनी का शेयर आप लोग ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट ना करें करके। बट लेकिन वही है कि टाइम देख के हम लोगों को शेयर लेना है। जब भी डिप मिलता है तब हम लोगों को बाय करना है, हर डिप में हम लोगों को एक्यूमुलेट करना है। बट लेकिन अच्छे शेयर कभी भी बाय करने के लिए, अगर लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग व्यू रखते हैं तो अच्छे शेयर बाय करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही है, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिलेगा अगर स्टॉक मार्केट के बारे में, और एक आपको अपने अच्छे स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक आइडियाज़ मिलती रहेगी हमारे यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरा कहना है कि सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंडिंग करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हम लोग फ्री होते हैं। अगर हम लोगों ने किसी भी गलत बिना जाने समझे अगर किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमारा पैसा वहाँ पे डूबने का ज़्यादातर चांस रहता है, या फिर हम लोगों को लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट अगर हम लोग वही अगर सोच समझ के अगर किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो श्योर है कि हम लोग हमारा पैसा जो है मार्केट में अच्छा खासा बनता है। यही एक ही उद्देश्य है कि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लेके आएँ ताकि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के कोई चीज़ें जान के करें, ताकि कोई अगर किसी ने बोला कि यार नहीं मुझे, हम लोगों ने इस कंपनी के शेयर ले लिए, आप भी इस कंपनी के शेयर ले लो, ये बढ़ रहे हैं। बट जब उन लोगों ने लिए थे तब स्टॉक की जो प्राइसिंग थी वो कम थी, बट लेकिन आने की जो प्राइसिंग है वो ओल्ड वैल्यू हो चुकी है। ये आप लोगों को कोई बताता नहीं है। इसी के कारण ज़्यादातर लोग इसमें अपना पैसा लॉस करते हैं। बट वही है कि अगर आपको भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आप भी अंडरस्टैंडिंग करना सीख लोगे, अगर हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो 100% आप लोग। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर रहेगा। और आप जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो आपके दोस्त भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे और